मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज हमारे साथ शेख महमूद साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं और बहुत बिज़ी रहते हैं, लेकिन नीट के सिलसिले में लेके उनको बुलाया गया है। पहले हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, क्योंकि उन्होंने गोल्ड मेडल भी अचीव किया है, तो उसके बारे में जानते हैं। फिर हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं वो बताएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सर। तो ये बताइए कि आप काफ़ी बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं नीट में जी, तो थोड़ा अपना अचीवमेंट बताइए कि लोगों को मोटिवेशन होगा कि आपने क्या क्या अचीव किया है। आई वॉज यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिया था MSc के दौरान, एंड देन यंगेस्ट प्रिंसिपल ऑफ कर्नाटका रह चुका हूँ। और उसके साथ साथ जो है प्रेजेंटली नीट के लिए जो है वी कोच फ्रॉम पास्ट 10 ईयर्स। लेकिन पिछले 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बॉटनी में 180 को 180 मेरे बच्चे लाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दैट इज़ माई अचीवमेंट व्हाट आई हैव डन। एंड ऐसा करते हैं कि पीपल गो फॉर डिफरेंट स्ट्रीम्स, लेकिन हम लोग उनको गाइड करके जो है MBBS में जाना है या अब्रॉड जाना है या यूनानी, आयुर्वेदा, डेंटल, किस स्ट्रीम में जाना है उसे काउंसलिंग भी करते हैं लगातार। अच्छा, तो दैट इज़ व्हाट वी डू रेगुलरली सर अलॉन्ग विद क्लासेस। तो बेसिकली इनको बुलाने का मकसद ये था कि नीट का एग्ज़ाम 5 मई को है और काफ़ी कन्फ्यूज़न है मार्केट में, बच्चे काफ़ी नर्वस होते हैं और कैसे एग्ज़ाम दिया जाए, कौन से सब सिलेबस को पढ़ें, कौन सा नहीं पढ़ें। इसी सब के सिलसिले में ये गाइड करेंगे और उसके लिए हम लोगों ने इनको रिक्वेस्ट किया है कि वर्चुअल वेबिनार करें, जिससे जितने बच्चे जुड़े उनको गाइड किया जाएगा। और ये जो वेबिनार है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है उन बच्चों के लिए जो जेन्युइन गाइड लेना चाहते हैं। तो ये बताइए कि ये जो प्रोग्राम हम करेंगे उसमें बच्चों को क्या क्या बता सकते हैं। सबसे पहला तो 40 डेज़ की स्ट्रैटेजी देंगे उनको, सॉलिड स्ट्रैटेजी जो वर्क करे, बिकॉज पूरा साल बच्चे जो है दे डोंट फोकस। आखिरी मोमेंट में हर एक बच्चा सीरियस हो ही जाता है। तो इस वक्त में कैसे अप्रोच करना है और कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, बिकॉज एक रफ एनालिसिस अगर लें तो पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स और कितना वेटेज आ रहा है। तो उस सिलसिले में हम लोग बच्चों को गाइड कर जो है आगे बढ़ा सकते हैं। ये दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी जिसमें लास्ट मोमेंट में बच्चा जो है एकदम अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सके और अच्छा परफॉर्म कर सके। तो विल मेनली टॉक ऑन दिस, तो सिलेबस कंप्लीशन के बारे में और उसे कैसे कंप्लीट किया जाए विद टास्क जो है करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो बात ये है कि हम लोग यहाँ एक व्हाट्सअप नंबर देंगे। वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, हम सिर्फ आपको मैसेज देना सकते हैं कि अगर आप नीट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि बचा हुआ जो 30-40 दिन है उसमें तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम जब आप देने जाते हैं तो क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, इसी के ऊपर हम गाइड करेंगे। तो यहाँ एक व्हाट्सअप नंबर आएगा, जिसको भी इंटरेस्टेड है आप उसमें अपना नंबर छोड़िए, हम आपको एक फॉर्म भेजेंगे, आप फिलअप करेंगे, फिर हम बताएंगे कि क्लास किस दिन होगा, ये वर्चुअल होगा, ऑनलाइन होगा, तो आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी जानकारी देंगे। दूसरी एक बात कि अगर आप चाहते हैं कोई और चीज़ जानना जो हमने नहीं बताया है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमको ये जानना है। हो सकता है हम बात करके डॉक्टर उसके बारे में बात करें। हमारा सिर्फ मकसद है कि आपको सही गाइड कैसे दिया जाए। इसी सिलसिले में हम लोग वो वेबिनार में पूरा तफसीली तौर पर जो है तस्करा करेंगे एंड पर्टिकुलर चैप्टर्स के नाम बताएंगे जो बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा, जिससे उनकी रैंक लाने की उम्मीद जो है और ज़्यादा बढ़ सकती है इंशाल्लाह। तो विल मेनली फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट, जो बच्चों को जितना फ़ायदा हो सके हम लोग अपनी तरफ से पहुंचाएंगे। एज आई सेड, हमारे पास एक टीम ही है जिन्होंने लगातार जो है वर्क कर अच्छे मार्क्स बच्चों को दिलाए हैं। दैट टू आई कैन से कि वो 0 to हीरो बनाए बच्चों को। तो ऐसा जो ट्रिम करना है बच्चों को, ऐसा ड्रिल करना है, उस सिलसिले में लगातार जो है मेहनत चलेगी इंशाल्लाह। जी, पहला तो हम लोग फोकस करेंगे कि नीट एग्ज़ाम के बारे में तफसीली तौर पर बात की जाए, कैसा अटेम्प्ट करें, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस कैसा करें। अक्सरियत तौर पर यह होता है कि आफ्टर नीट एग्ज़ाम जब बच्चों के मार्क्स आ जाएं, कई बच्चे मायूस हो जाते हैं कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे बच्चों को हम लोग जो है स्पेसिफिकली विल वर्क ऑन देम और उनको कहाँ कौन सी स्ट्रीम में डाल सकते हैं और कहाँ पर काउंसलिंग के ज़रिए से उनको सीट मिल सकती है, इस पर भी जो है चर्चा की जाएगी इंशाल्लाह। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट नीट एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग का सिलसिला एंड काउंसलिंग के सिलसिले के बाद सीट अलॉटमेंट तक भी हम लोग कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके काउंसलिंग में भी गाइड करेंगे। तो हम लोग ने देखा है बहुत सारे जो बच्चे हैं इंडिया में तो एडमिशन लेते हैं, बाहर भी जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, लेकिन वो प्रॉपर गाइड नहीं होता है।
और उनको लगता है कि मैं जॉर्जिया चला जाऊं, मैं यूएस चला जाऊं, लेकिन बात यह है कि आप वहां जाना क्यों चाहते हैं, क्या रिसर्च आपने किया है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप सही डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा बर्बाद ना हो, क्योंकि इतना आसान नहीं है पैसा कमाना, तो पेरेंट्स इसमें परेशान ना हो। तो सिलेक्शन सही होना चाहिए, और किसी के बोलने पे चले जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सारे प्रॉपर जो है हम लोग गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आके मैसेज देने के लिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर करें, क्योंकि ये फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।